हेलो एवरीवन। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे इंडस रिवर सिस्टम को। तो अभी तक हम जो है पूरा जो गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, उनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे जो लेक्चर्स हैं एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे, फोल्डर में रखे हुए। यहाँ पर आपको पॉलिटी के लेक्चर्स जो हैं, हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं और जो ये ज्योग्राफी के जितने भी लेक्चर्स हैं सब मिल जाएंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं, इंडस रिवर सिस्टम को। इंडस रिवर जो है हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसने। इसी के अराउंड जो है इंडस वैली यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो फली फूली थी। तो इसीलिए ये रिवर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं कौन कौन सी हैं, कहाँ से निकलती हैं, पूरा जो रिवर सिस्टम है इसका उसको जानेंगे। तो बात करूं इसके ओरिजिन की, तो इसका ओरिजिन हुआ था लेक मानसरोवर से, जो कि कहाँ पर है, तिब्बत का जो पठार है वहाँ पर लेक मानसरोवर है। तो ये देखिए टिबेटन प्लेट्यू में ये वाली जो जगह है यहाँ पर लेक मानसरोवर है। यहाँ से इंडस रिवर निकलती है और इस लेक के साथ में जो है राकाज लेक है जहाँ से जो है सतलुज रिवर निकलती है। तो आप ये देख ही रहे हैं दोनों, है ना। एक तरफ को जो ये वाली है ये है मानसरोवर और ये जो वाली है ये है राकाज लेक जहाँ से सतलुज रिवर जो है निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये एंटर करती है लद्दाख में और फिर जो गिलगिट बल्तिस्तान रीजन है वहाँ फ्लो करती है और फिर ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है और पाकिस्तान से फ्लो करते हुए कहाँ पहुँचती है, अरेबियन सी में। और वहाँ पर जो इनका पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है वहाँ पर कराची सिटी जो है, जो एक पोर्ट सिटी है, वहाँ से ये ड्रेन कर जाती है अरेबियन सी में। तो जो मैंने बोला इसको एक बार देख लेते हैं। ये रहा लद्दाख पोर्शन, यहाँ एंटर करती है। फिर ये रहा बल्टिस्तान वाला एरिया और ये रहा गिलगिट। तो इन दोनों को बोलते हैं गिलगिट बल्तिस्तान। और उसके बाद जो है ये फिर यहाँ से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। और इस मैप में आपको कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ये देखिए जो ये वाइट वाला पोर्शन है ये है सियाचिन ग्लेशियर और ये देखिए ये वाला है अक्साई चीन एरिया जो बिलोंग करता है चाइना को। और ये जो है सक्शगाम वैली है ये वाला पोर्शन। तो ये भी आपके जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये वाला जो है बोलते हैं इसको आज़ाद कश्मीर वाला हिस्सा जो ये है, और ये सारी जो है LOC है ये वाली। तो ये कुछ इस तरीके से देखिए, लेह जो है इसके किनारे आता है, स्कर्दू इसके किनारे आता है और ये रहा वो कराची। ये सारे जो हैं देखिए पाकिस्तान के प्रोविंस हैं। ये सिंध है, सिंध में यहाँ कराची है। और ये पंजाब है, तो पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो जो इंडिया का पंजाब है उससे काफ़ी बड़ा है पाकिस्तान का पंजाब। बलूचिस्तान हो गया, नेफा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया। तो ये सारे प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के। और बात करूँ इंडस नदी की, तो इसके अंदर जो है डॉल्फिन की एक स्पीसीज़ है जिसे बोलते हैं ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन। और इसे क्या है, भूलन जो है डॉल्फिन भी बोला जाता है। ये जो है कहाँ देखी जाती है, इंडस रिवर में। तो ये इस तरीके की जो है डॉल्फिन है। और ये देखिए सारा कुछ जो रिवर सिस्टम है इंडस का, तो कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं देखिए, इनको हम डिटेल में एक एक करके देखेंगे, बट यहाँ आप समझ लीजिए। देखिए ये रही श्योक, ये नुब्रा श्योक से मिल रही है, ये जांस्कर है, ये गिलगिट है, यहाँ से हुंजा आती है, यहाँ से शिगर आती है और फिर ये पाकिस्तान में इस तरीके से जाती है। और यहाँ पर जो ये फिर पंजनाद है, पंजनाद से ये मिलती है पाकिस्तान के मिथानकोट शहर में। बात करूँ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तो वो है श्योक, शिगर, गिलगिट, काबुल, गुमला। और लेफ्ट बैंक में हम देखेंगे जांस्कर और पंचनाद को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियो हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है आपको भी मिल सके। बात करूं श्योक की, तो श्योक जो है कहाँ से अराइज होती है, ये होती है कराकोरम रेंज से। और जो है ये नॉर्दर्न जो लद्दाख रीजन है वहाँ फ्लो करती है। 550 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। कौन सी, जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है।
तो ये देखिए, ये रही इंडस रिवर, ये जा रही है, और ये देखिए ये रही श्योक, यहाँ मिल जाती है ये इंडस से। और ये है कराकोरम रेंज। और श्योक की जो एक ट्रिब्यूटरी है वो है नुब्रा, ये वाली, एक बार देख लीजिए फिर से, ये वाली नुब्रा। तो इसमें मैंने क्या बोला है कि जो ये इस वाली लाइन में देखिए क्या है लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जो कराकोरम रेंज है उसका जो साउथ ईस्टर्न जो फ्रिंज है, ये देखिए ये कराकोरम रेंज है, इसका जो ये वाला साउथ ईस्टर्न जो फ्रिंज है, इसके अराउंड जो है ये नदी क्या है, श्योक जो है वी शेप बैंड बनाती है और फ्लो करती है। और ये अराइज यहाँ से होती है, यहाँ पर क्या है, रीमो ग्लेशियर है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। बात करूँ नुब्रा की, तो नुब्रा जो है, जो श्योक है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रिब्यूटरी है वो नुब्रा है। ये जो है नुब्रा ग्लेशियर से निकलती है, जो कि साल्त्रो कांगरी पीक है, उसके ईस्ट में जो है एक डिप्रेशन है जहाँ पर ये ग्लेशियर नुब्रा ग्लेशियर है, और वहाँ से जो है नुब्रा नदी निकलती है। और देखिए जो ये नुब्रा रिवर है ये ज्वाइन करती है जो लद्दाख रेंज है, उसका जो बेस है वहाँ पर ये जाके मिल जाती है श्योक नदी से। तो ये देखिए ये रही लद्दाख रेंज, और ये वाला हिस्सा जो है ये बेस है उसका। तो ये आ रही है यहाँ से नुब्रा, और ये मिल रही है श्योक से। तो इसके जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर कोई भी मतलब वेजिटेशन वगैरह या ह्यूमन हैबिटेशन है ही नहीं, और साथ ही यहाँ पर जो है लैक ऑफ रेनफॉल है। तो यहाँ पर जो है ऑफ कोर्स जब ये सब कुछ होगा, वेजिटेशन नहीं उगेगी, लैक ऑफ रेनफॉल है, तो ह्यूमन तो वहाँ पर रहेंगे ही नहीं। नुब्रा की बात कर रहा हूँ मैं। अगली बात करता हूँ शिगर की। तो शिगर क्या है, एक छोटी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस नदी की, और ये कहाँ से अराइज होती है, हिस्पर ग्लेशियर से, और ये ज्वाइन करती है इंडस को कहाँ, स्कर्दू में। तो ये देखिए ये जो है सारा जो जो गिलगिट बल्तिस्तान वाला है, ये पूरा इस तरीके से डिवाइडेड है रीजन्स में। तो ये देखिए शिगर यहाँ से निकलती है, और ये जो है स्कर्दू में यहाँ पर जो ज्वाइन कर लेती है इंडस को। और जो ये बाकी जो इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनका नाम देखिए, जो ये रीजन्स हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। ये देखिए गिलगिट यहाँ से आती है तो गिलगिट होगी, गिलगिट में गीजर मिलती है यहाँ पर, और यहाँ से हुंजा आती है, और ये फिर जो है इंडस में मिल जाती हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जो शिगर है काफ़ी छोटा इसका वो मतलब ये रास्ता है, और जो है काफ़ी एक स्टीप ग्रेडियंट है, काफ़ी ढलान है, तो ये काफ़ी तेज़ी से कटाई करती हुई नीचे आती है और जो है इंडस को ज्वाइन करती है। और जो इसका कैचमेंट एरिया है वहाँ पर जो है सारा क्या है, ग्लेशियर्स ही हैं। तो वहीं से जो पिघल रहा पानी होता है उसी को नीचे लेके आती है और वो सारा मर्ज कर देती है इंडस में। तो सारा जो एक्शन ऑफ ग्लेशियर है ऊपर, वहाँ जो पानी पिघल रहा है वही इस नदी के थ्रू फ्लो होकर इंडस में आ रहा है। बात करूँ गिलगिट की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, जो कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है हिमालयस की, वहाँ से ये ओरिजिन होती है गिलगिट रिवर। और जो भूंजी है, भूंजी इकलौता एक ऐसी ह्यूमन सेटलमेंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो जो इस नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गिलगिट नदी के किनारे कौन सी ह्यूमन सेटलमेंट है, भूंजी। और जो घीजर और हुंजा है इसकी राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जो घीजर है वो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और हुंजा जो है वो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो अब ये जो जितना ये वाला पोर्शन है इसको देखिए, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, तो ये आ रही है इंडस रिवर, ये है इंडस रिवर। ठीक है, अब देखिए शिगर की बात की थी मैंने, तो शिगर ये रही, ये यहाँ ज्वाइन कर गई स्कर्दू में। ठीक है, अब देखिए ये है गिलगिट, और ये रही हुंजा, और ये आ रही है गीजर। तो गिलगिट की जो राइट है ये है गीजर, और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है हुंजा।
ठीक है। तो ये हुंजा देखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गिलगिट की। कहाँ से होती है? कराकोरम रेंज है उसके नॉर्थ में ग्लेशियर है, वहाँ से ये निकलती है और ये कराकोरम रेंज को काटते हुए जो है नीचे आती है। और ये जो है कहाँ मिल जाती है? बूंजी के जो है, बूंजी जो ह्यूमन हैबिटेशन है उसके नॉर्थ में जो है थोड़ा सा ऊपर जाके ये जो है किसके साथ मर्ज करेगी? ये मर्ज कर जाती है अपनी जो गिलगिट है उसके साथ ये मर्ज करेगी। बात करूँ जांस्कर की तो ये तो पता ही है आपको, मैंने दिखाया था इनिशियल मैप में कि जो इकलौती जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की वो है जांस्कर। तो ये देखिए ये रही इंडस और ये है जांस्कर। बात करूं चेनाब रिवर की तो चेनाब जो है ये बनती है चंद्रा और भागा दो नदी के संगम से। जो कि चंद्रा और भागा हैं ये कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल में, हिमाचल के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर चंद्रा और भागा रिवर जो हैं आके फिर जो है एक जगह पे मर्ज करती हैं। उस जगह का नाम है तांडी। और तांडी से ही जब ये फ्लो करती है तो इसका नाम क्या है? चंद्रा भागा इसको बोला जाता है। उसके बाद क्या है, ये जम्मू जो रीजन है वहाँ एंटर करती है और उसके बाद जो है पंजाब जो पाकिस्तान में है ये वहाँ एंटर कर जाती है। तो ये देखिए चिनाब यहाँ पर है लाहौल स्पीति, यहाँ से ये चंद्रा भागा बन के इस तरीके से जो है जम्मू में एंटर करती है और फिर ये जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ एंटर हो जाती है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो रिवर है इंडस, झेलम, सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इन सभी के पानी क्या है? ट्रांस बाउंड्री है। मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में फ़्लो कर रहा है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जाता है। तो हमारा कुछ इस पानी को लेकर झगड़ा रहता था कि तो पानी पाकिस्तान बोलता था कि ऊपर ये इंडिया ने बहुत से डैम बना दिए हैं और पानी की सप्लाई रोक रहे हैं ये रिवर्स की। तो ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो है वर्ल्ड बैंक ने बीच में मीडिएशन की और इस चीज़ को सॉल्व करवाया और इसी को ही बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। और जिसमें जो ऊपर की तीन नदियां हैं जो हमारी इंडस होगी, झेलम और चेनाब, इनका पानी जो दे दिया गया वो गया पाकिस्तान को और नीचे वाली रावी, ब्यास और सतलुज ये मिल गया इंडिया को। तो ये है इंडस वाटर ट्रीटी। तो चेनाब का पानी किसको एलोकेटेड हुआ है? पाकिस्तान को। और बगलीहार डैम जो है इसी नदी के ऊपर बनाया गया है और साथ ही जो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है जिसे हम चेनाब ब्रिज से जानते हैं वो भी जो है इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये देखिए ये है वो चेनाब ब्रिज जो कि कहाँ पर है? रेसाई डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो रेसाई डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वैष्णो माता का मंदिर भी है। तो ये देखिए किस तरीके से स्टील और कंक्रीट की मदद से जो है इस तरीके का ये ब्रिज बनाया गया है। बात करूं झेलम की तो झेलम जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब रिवर की है और इसकी लेंथ है 813 किलोमीटर। ये कहाँ से राइज होती है? फुट ऑफ पीर पंजाल जो रेंजेस हैं उसके फुट में वेरीनाग नामक जगह है, वहाँ से ये राइज होती है। और जो नीलम नदी है या फिर उसको हम किशन गंगा बोलते हैं, इसकी जो सबसे बड़ी जो है ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ये याद रखिएगा। नीलम रिवर, किशन गंगा एक ही चीज़ है। तो चिनाब की जो ट्रिब्यूटरी झेलम है और झेलम की ट्रिब्यूटरी क्या है? नीलम रिवर। तो ये देखिए झेलम ये रही, ये आगे चल के जो है चिनाब के साथ मिल जाएगी और फिर आगे ये सब जो है ये भी मिल जाती होती हैं चिनाब के साथ और आगे मिथानकोट में जाके जो है इंडस में मिल जाएंगी। तो झेलम का मैंने आपको बताया है कि ये पाकिस्तान को अलॉट है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत और इनका जो ये कॉन्फ्लुएंस होता है ये कहाँ होता है? पाकिस्तान में होता है। चिनाब का और जो झेलम का कॉन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान में होता है। और फिर मैंने बताया आपको कि मिथानकोट में जाके पंचनाद सब मिलके कहाँ? मिथानकोट में मिलती हैं। बात करूँ किशन गंगा की, नीलम रिवर भी बोलते हैं इसे। ये जो कारगिल है डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर की है वहाँ पर जो है द्रास नामक जगह है, वहाँ से ये
ये देखिए ये वाला, यहाँ से ऑरिजिन ये होती है नीलम यहाँ से, और ये जो है इस एलओसी को क्रॉस कर जाती है और ये थोड़ा यहाँ पर फ्लो करती है और उसके बाद जो है ये यहाँ पर मर्ज कर जाती है किसके साथ, झेलम के साथ। अच्छा, और ये दिखा ये सब ये लिखा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल वाला है जो मैंने बताया आपको। इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये देखिए ये है झेलम और ये वाली जो ऊपर वाली ये वाली है नीलम रिवर है। अब इसको जो है नीलम रिवर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो एक प्रीशियस स्टोन है जिसे हम नीलम बोलते हैं और इंग्लिश में उसे रूबी बोला जाता है, वो इस नदी में पाया जाता है, इसलिए इसको जो है नीलम नदी भी बोला जाता है। और ये बहुत फेमस है, इसका पानी जो होता है बहुत आइसी कोल्ड वाटर होता है और साथ ही यहाँ पर जो है ट्राउट फिश के लिए बहुत फेमस है। तो इस तरीके से होती है ट्राउट फिश। तो नीलम नदी अपने ठंडे पानी के लिए और ट्राउट फिश के लिए जानी जाती है। ठीक है, बात करूँ रावी रिवर की, तो ये ओरिजिनेट हुई है धौलाधार रेंज ऑफ हिमालयास, चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल से, और इसकी जो लेंथ है 720 किलोमीटर है और इसका जो पानी है वो इंडिया को एलोकेट हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। तो ये देखिए ये रही रावी रिवर चंबा से इस तरीके से यहाँ फ्लो करती है। और इसी जो नदी पे है रंजीत सागर डैम, जिसे थीन डैम भी बोलते हैं, क्योंकि उस गांव का नाम जहाँ डैम है वो थीन विलेज है, तो इसलिए इसको थीन डैम भी बोलते हैं और रंजीत सागर डैम भी बोलते हैं। तो रंजीत सागर डैम के बारे में बात कर लें तो ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया है रावी नदी के ऊपर। और ये जो है दो जो स्टेट्स हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब, यहाँ पर लाई करता है। 60% जो इसका हिस्सा है वो जम्मू एंड कश्मीर में लाई करता है। तो जम्मू एंड कश्मीर का कौन सी वाली डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व है इसमें, वो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट, और जो पंजाब वाली है वो है पठानकोट डिस्ट्रिक्ट यहाँ इन्वॉल्व है। तो इसे थीन डैम भी बोलते हैं। और जो चंबा है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करूं सतलुज रिवर की तो इसे रेड रिवर भी बोलते हैं। और ये निकलती कहाँ से है आपको मैंने बता चुका हूँ कि जो कैलाश माउंटेन है नियर मानसरोवर, और वहाँ पर क्या है एक लेक है जिसका नाम है लेक राकास। याद आया आपको, मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में बताया था मानसरोवर और राका लेक दोनों साथ साथ हैं, तो ये वही वाली राकास लेक है। और ये शिपकीला पास से जो है हिमाचल में एंटर करती है और फिर किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी, बिलासपुर जैसी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये फ्लो करती है और फिर जो है ये पंजाब में एंटर होती है। और वहाँ पर जो है इसके ऊपर जो है नंगल डैम बनाया हुआ है जिसे भाखड़ा डैम भी बोलते हैं। और जो भाखड़ा डैम के पीछे जो रिजर्वायर है ये देखिए ये भाखड़ा डैम है, और इसके पीछे जो रिजर्वायर है उसको गोविंद सागर रिजर्वायर बोलते हैं। और जो ये गोविंद सागर रिजर्वायर है जो इसका यूज़ होता है ये बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और जो इरिगेशन है उसके लिए इसके पानी का यूज़ किया जाता है। और इसी जो रिवर के पीछे कुछ और डैम्स भी बने हुए हैं ऊपर, तो वो हैं कोल डैम और नाथपा झाकड़ी जो प्रोजेक्ट है वो इस रिवर के ऊपर बना हुआ है। किसके ऊपर, सतलुज के ऊपर। तो सतलुज देखिए ये रही, ये आती है यहाँ से आती है ऐसे करके शिपकीला से एंटर होगी, यहाँ शिपकीला पास है और ये फिर इस तरीके से फ्लो होती है पंजाब में आती है। और जो ये ऊपर से ब्यास आ रही है, ब्यास और सतलुज क्या है पंजाब में हरी के पतन में मीट होती हैं और फिर ये आगे एज अ कट्ठी सतलुज फ्लो करती है और आगे ये मिल जाती हैं आपस में। बात करूं ब्यास रिवर की तो जो ये ब्यास रिवर है रोहतांग पास है हिमाचल में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और मैंने आपको बताया ये जो है पंजाब के अंदर हरी के पतन में ये दोनों सतलुज और ब्यास मिलती हैं और फिर आगे जो है ये एज अ सतलुज फ्लो करती है पाकिस्तान में। 460 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है और 256 किलोमीटर ये हिमाचल में ट्रैवल करती है।
और जो टूरिस्ट रिजॉर्ट है मनाली, वो जो है कहाँ सिचुएटेड है, ब्यास नदी के किनारे। तो ये देखिए, ये रहा ब्यास और यहाँ पर हरी के पतन है। तो ये सब था इंडस रिवर जो सिस्टम था, उसको हमने डिटेल में समझ लिया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पे आप सर्च मार सकते हैं एंजॉय लाइफ 1791, ज़रूर लिखना। वहाँ पर जाके आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं लेक्चर के पर्टेनिंग। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।